सारे सब डिविजन्स में और सारे डिविजन्स में 100% पावर रिस्टोर कर दिया है। इसमें से कुछ अमरपुर, शांति बाजार, सबनूम और उदयपुर में जहाँ पर जो पावर रिस्टोरेशन लगभग 95 से 98% है, वो भी इस हफ्ते के अंत तक आशा है कि हम लोग 100% रिस्टोर कर देंगे। इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर विभाग ने करीब 98% जो भी हाउस होल्ड में ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी की सप्लाई है, उसमें रिस्टोरेशन 98% कर दिया गया है। और जो रिमेनिंग हाउस होल्ड है, जिसमें ज़्यादातर जगह जिरानिया, विशालगढ़, उदयपुर, अमरपुर, बिलोनिया और सबरूम है, वहाँ जो 98% से 2% के लगभग कम है, ये भी कोशिश है कि इस हफ्ते के अंत तक या अगले हफ्ते की शुरुआत तक हम लोग रिस्टोर कर दें पानी का। आज मैं बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक डिटेल रिव्यू मीटिंग लिया। इसमें रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट थे, पीसीसीएफ प्रेजेंट थे, और इसके अलावा सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके अलावा बहुत सारे सीनियर सेक्रेटरीज और जो है जहाँ डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे। तो बहुत डिटेल में रिव्यू हुआ। रिव्यू के बाद जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बात किया, और इसमें मैं यही बोलूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेथड से वो भी कनेक्ट हुए थे। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने थोड़ा प्रशंसा किया, कॉम्प्लीमेंट किया, किस तरह हम लोगों ने इतनी बड़ी विपदा के बावजूद अच्छी तरह जो भी प्रशासन ने और जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। और जितना जल्दी हो सकता था इमीडिएट जो भी रिलीफ रेस्टोरेशन काम किया है, इसको उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया। और उनका एक कहना था कि ये हम लोग इस विपदा को सही तरीके से संभाल पाए, क्योंकि हम लोगों ने जो टीम त्रिपुरा की तरह काम किया है। साथ में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने भी डायरेक्शन दिया है कि जिस तरह हमने इमीडिएट रिलीफ के समय काम किया, उसी तरह अब हमें रेस्टोरेशन का काम करना है, और कहीं पर भी धीमा होने की गुंजाइश नहीं है और स्लैक नहीं हमको होना है। और उन्होंने बोला उसी विगर, एनर्जी और स्पीड के साथ काम करते रहना है, जिससे कि हम अगले कुछ महीनों में हम पूरी तरह न सही बट अपनी जो हमारी क्या बोलते हैं जो लाइफ है उसको नॉर्मल की तरफ ले जा सकें। और मीटिंग के दौरान ये भी बात चर्चा हुई कि भाई किसी डिपार्टमेंट को किसी फंड की कमी तो नहीं है। सारे डिपार्टमेंट ने सेटिस्फेक्शन दिया कि फिनांस डिपार्टमेंट से उनकी जो भी ज़रूरत है उसमें फ़ंड मिल रहा है। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला कि अगर कहीं भी ज़रूरत हो तो फंड फिनांस डिपार्टमेंट और इनका फिनांस सेक्रेटरी भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बोला फंड की जो भी ज़रूरत होगी हम उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कुछ डायरेक्शन दिया, तो मैं बोलना चाहूँगा। पहली उनकी डायरेक्शन थी कि जो भी रिलीफ कैंप 67 चल रहे हैं, उसमें हम इंश्योर करते रहें कि क्वालिटी का फूड की जो क्वालिटी हो, हेल्थ या सैनिटेशन या ड्रिंकिंग वाटर जिसकी भी व्यवस्था वो उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई भी स्लैकनेस या कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा उन्होंने बोला जो डेथ केसेस हैं उसमें एक्स ग्रेशिया है, बाकी जो 10 केसेस बचे हैं उसमें जल्दी से जल्दी कोशिश है कि इसी हफ्ते में हम उसको कंपनसेशन देते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला जो डैमेज्ड हाउसेज हैं, ऑलरेडी 10,000 से ज़्यादा हाउसेज को मैंने आपको पहले बताया कि कंपनसेशन इंटरिम रिलीफ दिया गया है, तो उसका जो असेसमेंट हो गया तो पूरा रिलीफ और जल्दी से जल्दी दे सकें, इसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है। इसके अलावा उन्होंने सारे डिपार्टमेंट को बोला है कि जो भी फिनेंशियल मेमोरेंडम हमें भेजना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉर एडिशनल रिलीज़ के लिए, फंड के लिए, तो वो भी हम जल्दी से जल्दी फाइनल कर लें, इसी हफ्ते कर लें, जिससे हम अगले हफ्ते से पहले पहले जो है वो फिनेंशियल मेमोरेंडम हम एमएचए को भेज दें। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि रेस्टोरेशन का चूँकि काम थोड़ा टाइम लग सकता है, उन्होंने बोला जो इमीडिएट वर्क है और साथ में जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, जैसे एम्बैंकमेंट्स वगैरह बहुत टाइम लेंगे बनने में, उसका एस्टिमेट बनेगा, टेंडर होगा, तो उन्होंने बोला इसका एक एक्शन प्लान मंथ वाइज बना लिया जाए, जिससे कि हम इंश्योर करें कि हम रेस्टोरेशन के पाथ में बड़ी स्पीड से आगे बढ़ें। तो उसकी भी उन्होंने डायरेक्शन दिया है। आपको पता होगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पिछले 6 सितंबर को एक फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया था, जिसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट था, जो फाइनेंशियल अमाउंट था उसका 564 करोड़ था। तो इस बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो पैकेज के पीछे जो बैकग्राउंड था, तो एक पहले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जब फ्लड के बाद में 27 अगस्त को एक मीटिंग की थी, जिसकी मैंने आपको पहले ही ब्रीफिंग किया था, उसमें भी सारे डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज ने अपने जो भी उस समय प्रिलिमिनरी एस्टिमेट थे डैमेज के वो उन्होंने बताए थे, और वहाँ पर उन्होंने बोला था कि हमें इमीडिएटली रेस्टोरेशन के लिए क्या क्या कुछ फंड्स की ज़रूरत है। तो सारे सेक्रेटरीज ने कुछ रिक्वायरमेंट बोली थी। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग जो 30 अगस्त को हुई थी, उसमें भी सारे सेक्रेटरीज ने कैबिनेट के सामने ही प्रेजेंटेशन दिया था डैमेज के बारे में, जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट थे, और वहाँ भी उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि उनको नेचुरल है, अगर जैसे रोड है तो उसको इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ फंड की ज़रूरत होगी रोड डिपार्टमेंट को, यानी कि पीडब्ल्यूडी को, तो ये भी एक्सप्रेस किया था। तो उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि ठीक है, इनको देखा जाए। उसके बाद हमने पूरे सारे डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन हुआ, और कंसल्टेशन के बाद जो भी डिपार्टमेंट की जो भी रिक्वेस्ट हुई थी उसको कंपाइल किया गया,
और उस कंपाइलेशन के बाद फिनांस डिपार्टमेंट से कंसल्ट किया गया, और जब फिनांस डिपार्टमेंट की कंसेंट होगी तब वो सारे जो फाइनल पैकेज का फिगर था वो फाइनल हुआ, और उसको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने असेंबली के फ्लोर में अनाउंस किया था। तो ये मैं बोलना चाहूँगा, तो जो भी रिक्वायरमेंट जिस डिपार्टमेंट की थी उसमें बिना किसी कटौती के फिनांस डिपार्टमेंट भी एग्री किया और वही चीज़ अनाउंस की गई जिसकी जितनी রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন, এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়।